हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल 86 बी। लेट्स सी। रूल 86 बी, restriction on ITC utilization in electronic credit ledger। 86 बी रूल हमारा कब से एप्लीकेबल हुआ है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो पहले हम देखते हैं रूल 86 बी आने से पहले क्या होता था। जितना भी हमारा जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी हमारा आईटीसी खड़ा होता है, वो सारा का सारा आईटीसी हम यूज कर लेते हैं टैक्स की पेमेंट के लिए। ठीक है, तो हम कितना आईटीसी यूटिलाइज कर सकते थे रूल 86 बी आने से पहले? 100% आईटीसी हम यूटिलाइज कर सकते थे। जितनी भी हमारी टैक्स की पेमेंट होती थी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो जितनी भी पेमेंट हमारी होती थी उसके अंदर जितना भी हमारा आईटीसी होता था, हम सारा का सारा यूटिलाइज जो है वो कर लेते थे टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। देन उसके बाद 2020 में एक हमारे पास नोटिफिकेशन आई जिसके थ्रू रूल 86 बी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अभी भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जिसके अंदर क्या है कि 86 बी रूल जो है वो इम्प्लीमेंट तो कर दिया, गवर्नमेंट ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, बट जो टैक्स पेयर्स हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर दिए। जिसकी कई सारी क्वेरीज आई हैं, तो इसीलिए ये वाली जो वीडियो है ये बनाने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर रूल 86 बी? Rule 86B limits the use of ITC available in the electronic credit ledger for discharging the output tax liability। तो इसने रूल 86B आने के बाद क्या हो, इसने आपका जो आईटीसी यूटिलाइज करने का जो लिमिट है उसको थोड़ा सा उसने लिमिट कर दिया। अभी हम देखते हैं कितना उसने लिमिट किया। एप्लीकेबिलिटी, this rule is applicable to the registered persons having taxable value of supply in a month which is more than rupees 50 lakhs। तो दैट मीन्स जिनकी एक मंथ की सेल जो है वो 50 लाख के ऊपर है, उनके टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 50 लाख के ऊपर है। उसने क्या वर्ड बोला? टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको क्या चेक करना है? टैक्सेबल वैल्यू। अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 50 लाख से ऊपर है एक मंथ के अंदर, तो दैट मीन्स आपके ऊपर रूल 86 बी एप्लीकेबल हो गया। और इस लिमिट को आपको हर मंथ चेक करना है रिटर्न फाइल करने से पहले। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, अब रिस्ट्रिक्शन इसने क्या इम्पोज कर दी? The applicable registered persons cannot use ITC in excess of 99% of output tax liability। That means अगर आपकी टर्नओवर जो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो है 50 लाख से ऊपर, ठीक है, अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई के अलावा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आपकी 50 लाख से ऊपर हो गई तो आपके ऊपर रूल 86 बी एप्लीकेबल हो गया। रूल 86 बी एप्लीकेबल हो गया तो दैट मीन्स आपके जितना भी आउटपुट टैक्स बनेगा उसका 99% ही आप आईटीसी में से यूज करेंगे और 1% आपको कैश में डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 86 बी नहीं आया था, तो 86 बी आने से पहले आप क्या करते थे? 100% आईटीसी यूटिलाइज कर लेते थे। तो इस केस में क्या है, आपको 99% आईटीसी यूज करना है और 1% आपको कैश में डिस्चार्ज करनी है, अपनी लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करनी है। और लेकिन ये एप्लीकेबिलिटी किनके ऊपर है? जिनकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ऊपर है। जिनकी 50 लाख से कम है मंथ के अंदर, जिनकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक मंथ में 50 लाख से कम है, उनके ऊपर ये वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। वो 100% अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं आईटीसी के थ्रू। एक्सेप्शंस टू द रूल, अब इस रूल के अंदर किन किन को एग्जम्प्ट किया गया? तो अब हम एग्जम्प्ट की कैटेगरी भी देख लेते हैं, जिनको एक्सेप्शन कैटेगरी में जो लोग आते हैं। इफ द पर्सन मेंशन बिलो हैव पेड मोर देन रुपीज 1 लाख इज इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, the registered person, proprietor करता है, managing director of the registered person, any of the parties or whole time directors or any other person as the case में भी, अगर उन्होंने 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है तो इस रूल से वो बाहर हो जाते हैं। दो उनकी टर्नओवर जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 50 लाख से ज्यादा हो गई 1 मंथ के अंदर, बट उन्होंने 1 लाख टैक्स पे कर दिया इनकम टैक्स, तो वो एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएंगे। If the registered person under concern has received a refund of amount greater than rupees 1 lakh in the preceding financial year on account of export under LVUT or due to inverted tax structure, ठीक है, अगर आपका इसी के अकॉर्डिंगली आपका 1 लाख से ऊपर रिफंड बन रहा है तो
If the registered person under concern has discharged his liability towards output tax by electronic cash ledger for an amount in excess of 1% cumulatively of the total output tax liability up to the said month in the current financial year, अगर टोटल का भी देखो तो 1% अगर आपने पे कर दिया हुआ है तो भी आप एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएंगे. And if the registered person under concern is any of the following government department या public sector undertaking है, local authority और statutory authority, तो भी आप एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएंगे. मीन्स आपको अगर अपने या क्लाइंट्स है या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको देखना है कि अगर आपकी एक मंथ के अंदर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर रही है तो उस केस में आपको 1% टैक्स लायबिलिटी का जो भी बनता है 1% आपको कैश में डिस्चार्ज करना है. ठीक है. कैश का मीनिंग ये नहीं होता कि कैश के अंदर आपको पे करना है. कैश मीन्स आपको पेमेंट करना है 1%. ठीक है. पेमेंट तो आप लोग वैसे ही करोगे, ऑनलाइन पेमेंट ही करोगे और 99% ही आपको आईटीसीसी यूटिलाइज करना है. लेकिन अगर आप 50 लाख से क्रॉस भी हो रही है आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन आप इन एक्सेप्शन कैटेगरीज में बिलोंग कर रही हैं, तो आपके ऊपर रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रूल 86 बी ऑन बिजनेस एंड वर्किंग कैपिटल. After going through the above restrictions and exceptions introduced by Rule 86B, it is clear that the above rule is applicable only to the large taxpayers. तो छोटे टैक्स पेयर्स, छोटे बिजनेस हाउसेस को ये इम्पेक्ट नहीं करेगा. ये जो रूल है उन्होंने एप्लीकेबल ही किन के लिए किया है, जो बड़े बड़े लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए. एंड द मोटो बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रूल इज टू कंट्रोल द इशू ऑफ फेक इनवॉइसेस टू यूज द फेक आईटीसी टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी. ठीक है. तो अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो आईटीसी क्लेम करने के लिए फेक इनवॉइसेस उन्होंने कटवा लिए, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको 1% जो है वो पे करना. और वैसे भी अदरवाइज अगर देखा जाए तो 1% कुछ नहीं है. जितनी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है और अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा एक महीने के अंदर टर्नओवर आपकी जो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई का अमाउंट बनता है 50 लाख के ऊपर, तो उस केस में 1% तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है कैश लायबिलिटी के अंदर आपको डिस्चार्ज करना. अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, एक टैक्स पेयर मिस्टर ए, ही हैज मेड अ सेल ऑफ गुड्स वैल्यू रुपीज 1 करोड़ ऑन विच द टैक्स रेट इज 12%. उसने एक मंथ के अंदर क्या की, 1 करोड़ की सेल कर दी. तो दैट मीन्स उसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 1 करोड़. उसके ऊपर उसका टैक्स रेट कितना है, वो जो आइटम्स है 12%. तो in this case, he can discharge his liability up to 99% through ITC and must pay rupees 12,000 in cash as per this rule. तो उसका 12% हुआ 1 करोड़ का. अगर हम 12% देखें तो दैट मीन्स 12% कितना हुआ, 12 लाख की उसकी जीएसटी की लायबिलिटी आ गई. तो जीएसटी लायबिलिटी अगर उसकी 12 लाख की आई है तो उस केस में 12,000 उसको कैश में पे करना होगा. और अगर हम इसमें जूम करते हैं कि उसके पास आईटीसी भी कितना पड़ा है, 12 लाख आईटीसी भी पड़ा है और उसकी टैक्स लायबिलिटी है 12 लाख. तो उसके ऊपर क्योंकि रूल 86 बी अप्लाई हो गया तो उसको 12,000 कैश में पे करना होगा. और बैलेंस उसका कितना बचा, 11,88,000 जो बचा, जो बैलेंस है वो आईटीसी से यूज करके अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं. तो उसे 12,000 जो वो कैश में पे करना ही होगा. तो आपको सिंपल सा फंडा है, अगर तो आपकी टर्नओवर जो है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर इस रूल की कहीं कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. अगर आपकी 50 लाख से ऊपर है और एक मंथ के अंदर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो 50 लाख से क्रॉस कर दी है तो रूल 86 बी एप्लीकेबल हो जाता है आपके ऊपर और आपको 1% जो है वो कैश में डिस्चार्ज करना होगा. अभी भी क्या हो रहा है, कई सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी एक मंथ की जो टर्नओवर है वो 50 लाख को क्रॉस कर दी है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास क्योंकि वो आईटीसी पुराना पड़ा हुआ है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने उसी आईटीसी में से पेमेंट करते जा रहे हैं. तो अगर आप इस तरह से कुछ कर रहे हो तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है. तो इसलिए आपको, अगर आपकी टर्नओवर जो है 50 लाख से ज्यादा है एक मंथ के अंदर, रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो आपको 1% कैश में लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करनी है. So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.